नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और ताज़ा तरीन एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सप्ताह महीना क्लोज हुआ तो महीने की क्लोजिंग के चार्ट यानी मंथली चार्ट बहुत सारे मंथली चार्ट देखे। तो मंथली चार्ट देखने के बाद एक बहुत ही शानदार, इंटरेस्टिंग, रोचक चार्ट मंथली चार्ट है, वो उसकी चर्चा हम आज के इस एपिसोड में करेंगे। लेकिन उससे पहले बाजार की टो ले लेते हैं, अपने लोकल और जो ग्लोबल मार्केट से इनके चार्ट देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट है। इस चार्ट पर पिछले सप्ताह वीकली ब्रेकआउट हुआ था, यानी 22,800 के ऊपर ये वीकली ब्रेकआउट इस पे दर्ज हुआ था। और इस सप्ताह निफ्टी में लगभग 0.2% की गिरावट देखने को मिली, जो कि लगभग ब्रेकआउट लेवल के आसपास ये सप्ताह क्लोज किया है। यानी ये ब्रेकआउट जो हुआ था वो निरस्त नहीं हुआ है, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल को निफ्टी अभी भी होल्ड कर रहा है। ये ब्रेकआउट लेवल अगर टूट जाता तो ये ब्रेकआउट निरस्त होता है, लेकिन अभी तक ये निरस्त नहीं हुआ है। अब आइए अब निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट पर हमने कई बार चर्चा की है कि निफ्टी है ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। जैसे ये अपर एंड से लेकर लोअर एंड को मिला के चैनल मार दें, चैनल डाल दें, तो इस चैनल में ट्रेड कर रहा है। अब जो निफ्टी है 3-4 दिन की, यहाँ पे इस चैनल के अपर एंड पर हमने चर्चा की थी पीरिस थ्रस्टिंग लाइन, यानी कि इसकी जो कंडीशंस थी, जो स्थिति थी, वो एक रेसिस्टेंस लेवल पे थी। देखो यहाँ पर रेसिस्टेंस माना निफ्टी ने, फिर दोबारा इस चैनल के अपर एंड पर रेसिस्टेंस, यहाँ भी रेसिस्टेंस, इस तरह 2-3 बार रेसिस्टेंस मान चुका था। और अब की बार भी इसने इस लेवल के आसपास पीरिस थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बनाया और उसके बाद 3-4 दिन तक अच्छी गिरावट देखने को मिली। अब निफ्टी ने पिछले ट्रेडिंग सेशंस में इस रेड कैंडल के अंदर ही क्लोज किया, यानी पिछली रेड कैंडल का ना तो लो तोड़ा ना ही क्लोज तोड़ा, बिल्कुल इस इनसाइड कैंडल बनाई, यानी इसके अंदर ही क्लोज आया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी के चार्ट पर ठहराव आया है, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है 22,500 के आसपास। अब 22,500 है, ये मेक एंड ब्रेक लेवल है। अगर 22,500 ब्रेक होता है तो 22,000 के 70, यानी जो चैनल का लोअर एंड है, चैनल के लोअर एंड के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अगर ये ऊपर में यहीं से रिवर्स करता है, यानी इलेक्शंस में अगर जो सरकार पहले से है वही कंटिन्यूटी में आती है अच्छे मेजोरिटी के साथ, तो निफ्टी यहाँ से रिवर्स करके और नए हाई की तरफ भी बढ़ सकता है। तो निफ्टी में ये इम्पोर्टेंट लेवल 22,500 का, जो कि मेक एंड ब्रेक लेवल है। आइए अब जो आप लोकल इंडेक्स के जो स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है वो चार्ट देखते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 100, ये सिर्फ निफ्टी स्मॉल कैप 100 का चार्ट है। इस चार्ट पर हमने डबल टॉप पैटर्न की चर्चा की थी, यानी कि पहला टॉप ये था, दूसरा टॉप ये था। तो इन दो टॉप्स की हमने चर्चा की थी। डबल टॉप पैटर्न अभी भी बरकरार है। जब ये जो 70 है ऊपर के, इन दोनों जो इक्वल टॉप हैं, इस इक्वल टॉप के ऊपर अगर ये इंडेक्स ब्रेकआउट देता है तो ये डबल टॉप निरस्त हो जाएगा। अब इस डबल टॉप के बलबूते 2-3 दिन तक गिरावट आई, लेकिन इस पिछले ट्रेडिंग सेशंस में नीचे से जोरदार बाइंग देखने को मिली है स्मॉल कैप इंडेक्स के चार्ट पर, जो कि पिछला ट्रेडिंग सेशन है वो पॉजिटिविटी दिखा रहा है। आप देखते हैं निफ्टी मिड कैप का इंडेक्स का चार्ट, ये निफ्टी मिड कैप का चार्ट है। निफ्टी मिड कैप 100 के चार्ट पर ये यहाँ पर ये पिछला जो ब्रेकआउट था 51,300 की पीक को पार करके इसने ब्रेकआउट दिया था। उसी ब्रेकआउट लेवल के आसपास इसमें भी बाइंग आई है, यानी इसी लेवल के आसपास से जो इसका पहले ब्रेकआउट का स्तर था उसने सपोर्ट का काम किया, और वहीं से ही इसमें भी बाउंस देखने को मिला है। तो पिछला ट्रेडिंग सेशन इसमें भी मतलब अच्छी बाइंग आई है पिछले ट्रेडिंग सेशंस में। आइए अब ग्लोबल मार्केट के चार्ट देख लेते हैं। ये डाउ जोन्स का चार्ट है। डाउ जोन्स के चार्ट पर भी काफ़ी 5-4 दिन की गिरावट के बाद, यानी डाउन ट्रेंड के बाद, एक बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि इसमें ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन अपना असर दिखाएगा और ऊपर के लेवल यानी 40,000 की तरफ डाउ जोन्स भी बढ़ सकता है। तो डाउ जोन्स भी पॉजिटिव क्लोज आया है पिछले ट्रेडिंग सेशंस में, यहाँ भी कोई चिंता की बात नहीं है। अब नेस्डेक का चार्ट देखते हैं। नेस्डेक के चार्ट पर कल इंट्राडे में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन जो ब्रेकआउट 16,400 जो ब्रेकआउट का सतर था, वहीं पर ही नेस्डेक ने भी सपोर्ट लिया और वहीं से एक बुलिश किकिंग कैंडल बनी, जो कि बुलिश किक हैमर टाइप की जो कैंडल है, जो काफ़ी बुलिशनेस दिखा रही है। तो इस चार्ट पर भी जोरदार ऊपर की तरफ एकदम से बाउंस बैक आया है, ये भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है।
तो ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव लग रहे हैं। इंडियन मार्केट अनसर्टेनिटी चल रही है, क्योंकि इलेक्शंस के रिजल्ट पे ये डिसाइड होगा कि कैसे रिजल्ट आते हैं, उस अनसर्टेनिटी है। उसमें जो 22,500 का लेवल है उसको वॉच करना। आइए अब बात करते हैं इस सप्ताह के सुपर मंथली चार्ट की। इस सप्ताह का जो सुपर मंथली चार्ट है वो है आइडिया, जो कि टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। ये वोडाफोन आइडिया का चार्ट है। इस चार्ट का जो मंथली चार्ट है बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है मंथली चार्ट। ये आइडिया का मंथली चार्ट है। इस चार्ट पर इसने 2019 के बाद, यानी ये 2019 से लेके और अब 2024 आ गया, यानी लगभग 5 सालों तक इसमें ये एकुमुलेशन का दौर चल रहा था। एकुमुलेशन के बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि जब काफ़ी बड़ी गिरावट आ जाती है, जैसे इस चार्ट पर बहुत बड़ी गिरावट आई, यानी ये जो पहले ये जो है लगभग जो 110 के आसपास ट्रेड करता था, वहाँ से इसमें काफ़ी फॉल देखने को मिला, जो कि दो ढाई रुपये तक आ गया था ये। उसके बाद इस लेवल के आसपास आके इसने 4-5 सालों तक ये साइकिल में रहा। साइकिल के दौरान इसमें एकोमुलेशन होता है, यानी कोई बड़ा प्लेयर है वो इसमें अपना संग्रह करता रहा, बटोरता रहा माल को लगातार 5 सालों तक। तो इसके बाद इसने जो ये जो पीच का ये डबल बॉटम फॉर्मेशन सा नज़र आ रहा है, ये थोड़े बॉटम हायर्स हैं लेकिन इसको हम मान सकते हैं डबल बॉटम। तो ये पीछे जो बीच की पीक है, इस पीक को पार करके, और ये जो महीना क्लोज हुआ था दिसंबर 2023 का, तभी इसके चार्ट पर ब्रेकआउट हो गया था। तो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर था, यानी उसको भी इसने अब्जॉर्व कर लिया। क्यों कर लिया कि उस दिसंबर के बाद 3-4 महीने तक इसमें करेक्शंस चला। 3-4 महीने के करेक्शंस के बाद अब दोबारा से इसमें रौनक लौटी है। यानी कि जो 16-18 का जो लेवल था, 18 के लेवल के आसपास जो सेलिंग प्रेशर था वो अब्जॉर्व हो गया है। और अब ये दोबारा से इसने मंथली पे शानदार क्लोज दिया है। और ये मंथली चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक चार्ट लग रहा है, जिसमें अगर इसके आगे आगे के जो लेवल निकालने का देखें तो जो बड़ा लेवल नज़र आ रहा है, जैसे ये बॉटम था, ये बॉटम ब्रेक हुआ था जो कि 26 के आसपास है, यानी कि 26 का स्तर इसके पहले टारगेट है मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग। दोस्तों हम यहाँ मंथली चार्ट की बात कर रहे हैं। मंथली चार्ट में जो व्यू होता है वो लगभग 1-1.5-2 साल तक का व्यू होता है होल्ड करने का। तो इसमें लंबे समय के बाद बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी ये लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहे हैं हम वोडाफोन आइडिया का। और जस्ट 26 के स्तर के बाद जो बड़ा स्तर है वो है ये, यहाँ पर इसने काफ़ी बार सपोर्ट लिया था, 44 का स्तर है। यानी 44 के आसपास यहाँ पे ये 2-3 बॉटम जो इसने लिए थे, सपोर्ट लिया था, वो ब्रेक हुआ था। तो जो 26 और 44 ये दो मेजर लेवल है वोडाफोन आइडिया के चार्ट पर, जो कि फर्स्ट टारगेट 26 का और सेकंड टारगेट 44 का। और जो नीचे के जो छोटा सा स्टॉप लॉस निकलता है, यानी जो हाल फिलहाल में ये बॉटम बना है 11-12 के आसपास, इस छोटे से रिस्क, यानी नीचे में डाउन साइड छोटा सा है, छोटे से रिस्क के साथ एंट्री का ये बेहतरीन मौका मंथली चार्ट पर नज़र आ रहा है। तो छोटे से रिस्क के साथ एंट्री करने के लिए, यानी कि जब जहाँ पर छोटा रिस्क होता है तो मार्केट चाहे कितनी ही ऊंचाइयाँ क्यों ना छू ले, कितना ही ज़्यादा क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन जब हम अपने रिस्क को ध्यान में रख के, यानी छोटे से रिस्क के साथ अटेम्प्ट करते हैं, तो हमारा मतलब जो भय है वो बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे पास जाने को छोटा सा लेकिन आने को बहुत बड़ा है। तो इस चार्ट पर वही है कि स्टॉप लॉस छोटा है लेकिन टारगेट बहुत बड़े निकलते हैं। तो ऐसे लाइफ हाई मार्केट में इस तरह के चार्ट बहुत कम मिलते हैं, और काफ़ी मेहनत के बाद हमने ये वोडाफोन आइडिया का चार्ट जो मंथली चार्ट निकाला है, बहुत ही शानदार रोचक चार्ट है। तो इस चार्ट को ज़रूर स्टडी कीजिएगा। और इसी तरह की एकोमुलेशन, यानी नीचे के दौर पर एक बड़ा एकोमुलेशन हुआ और एकोमुलेशन के बाद यानी एक शानदार कोई मंथली ब्रेकआउट हुआ, तो मेरे साथ कमेंट से ज़रूर बांटना। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।